राजस्थान चुनाव नतीजों से पहले क्यों मच रही है इतनी खलबली? चुनाव जीतने के दावों के बीच भाजपा को सता रही ये सबसे बड़ी टेंशन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आकलन, पार्टी बहुमत के करीब। नमस्कार दोस्तों, 110 घंटे बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन काउंटिंग से पहले ही चुनाव लड़ने वाले नेताओं की जीत हार की अटकलें अभी से परवान चढ़ने लगी हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेता ही नहीं, पूरे देश के लोग राजस्थान के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल से तस्वीर साफ होगी। चुनाव परिणाम से पहले ही एग्जिट पोल इशारा कर देंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा बीजेपी के उन 7 सांसदों की हो रही है जिन्हें बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। नतीजों से पहले आए इन आंकड़ों से समझेंगे कि राजस्थान की जनता ने इनकी किस्मत का फैसला क्या किया है। अब तक के आंकड़े जो हमारे सामने निकल कर आए हैं, जनता इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनवाने जा रही है? क्या इस बार भाजपा की सरकार बनवा रही है या फिर क्या कांग्रेस रिपीट कर रही है? राजस्थान में इस बार जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। राजस्थान चुनाव में इस बार 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। कई बार की अपेक्षा इस बार बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिससे इस बार 75.45% मतदान दर्ज किया गया। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखे तो सबसे ज्यादा इस बार मतदान दर्ज किया गया है। 2018 में जहां 74.06% हुआ था, तो वहीं 2013 में 75.04% मतदान हुआ था। ये 5 सालों में सबसे हाईएस्ट मतदान फीसदी दर्ज किया गया है। अब इस बार बड़े वोटिंग परसेंटेज से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, यह तो कुछ ही घंटों बाद पता चल जाएगा। लेकिन राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का जो रिवाज चला आ रहा है, वो क्या इस बार बदलेगा? 20 साल का वोटिंग ट्रेंड ये भी कहता है कि जब भी मतदान प्रतिशत घटा है तो सीधा इसका फायदा कांग्रेस को मिला है, लेकिन जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। हालांकि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज बदलने की आस में जहां बैठी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि जनता ने इस बार उनका साथ दिया है और राजस्थान में राज बदलने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आकलन के मुताबिक कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंच रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आकलन है कि प्रदेश में कांग्रेस के महिलाओं को लेकर आई योजनाओं और ओपीएस की वजह से करीब 15 लाख पार्टी को अधिक वोट मिले हैं। इससे कम हार वाली सीटों पर भी पार्टी की स्थिति में सुधार आया है। इनका मानना है कि कांग्रेस लगभग बहुमत के करीब पहुंच रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार के खिलाफ जो 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, जनता ने जो उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, वो सांसद राजस्थान चुनाव में हार रहे हैं या फिर जीत रहे हैं। नतीजों से पहले आए ये आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बता दे, भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, इनमें से 3 सांसदों के क्षेत्रों में वोटिंग का आंकड़ा निराशाजनक रहा है। अब चुनाव परिणाम से पहले सांसदों के राजनीतिक जीवन को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे पहले राजस्थान के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा की बात करें तो बता दे, झोटवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद राजवर्धन राठौर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी के रूप में युवा और नया चेहरा राजवर्धन राठौर के सामने उतारा था। यहाँ बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत का टिकट काट दिया था। वहीं एक और दावेदार आशु सिंह सुरपुरा को भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनों की बगावत में उलझी रही, जबकि कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी के रूप में युवा और नया चेहरा सामने रखा। माहौल बीजेपी अपने पक्ष में बनाने में कितना कामयाब रही, यह तो कुछ ही घंटों बाद पता चलेगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा अलग कहानी बयां कर रहा है। बता दे, झोटावाड़ में 1.39% वोटिंग कम हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में यहाँ पर 72.40% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार यहाँ पर
1.39% की गिरावट हुई है। यहाँ पर इस बार 71.01% मतदान परसेंटेज दर्ज किया गया है। यहाँ भाजपा के सांसद चुनावी मैदान में थे, उनके यहाँ पर उतरने के बाद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बजाय घटने को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं अलवर की तिजारा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद बाबा बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं बालकनाथ के सामने कांग्रेस ने इमरान खान को चुनावी मैदान में उतारा। अब यहाँ पर बाबा बालकनाथ की जीत होती है या फिर इमरान खान की जीत होती है, यह तो नतीजों के बाद ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर 2018 में जहाँ 82.2% मतदान हुआ था, तो इस बार करीब 3% यानी 2.95% मतदान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ पर कुल 85.15% मतदान हुआ है। यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के पीछे बालकनाथ की कैंपेनिंग बताई जा रही है, लेकिन अब देखना है कि सीट के नतीजे कितना उछाल लाते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है, यदि वोटिंग परसेंटेज में कटौती होती है तो कांग्रेस की जीत होती है। तब इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, तो अब देखना यह है कि कांग्रेस की जीत होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। वहीं बीजेपी के गढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने गढ़ में राजकुमारी दिया को उतारा है। बता दें, राजस्थान की राजधानी की विद्यानगर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार यहाँ पर मौजूदा विधायक का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य सांसद दिया कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा। तो वहीं दिया कुमारी के सामने कांग्रेस ने सीताराम अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा। अब सत्ता की वापसी में जुटी भाजपा को इस सीट से पूरी उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर स्थानीय नेता को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दाव खेला है। अब कांग्रेस को यहाँ पर भरोसा है कि सीताराम अग्रवाल यहाँ से सीट निकाल पाएंगे, लेकिन यह तो 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा कि किसके दाव में कितनी सच्चाई है। बता दे, विद्यानगर सीट में इस बार 72.58% वोटिंग हुई है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 2% से अधिक हुई है। पिछले चुनाव में यहाँ पर 70.3% वोटिंग दर्ज की गई थी। वहीं जालौर की सांचौर विधानसभा सीट पर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने सांसद को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जहां देवजी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने देवजी पटेल के सामने सुखराम बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है। देवजी पटेल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई के रूप में कड़ी चुनौती रही। जालौर में कुल 69.77% मतदान दर्ज हुआ। यहाँ सांचौर में सबसे ज्यादा 80.91% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि सांचौर का मतदान प्रतिशत 2018 के चुनाव मतदान से कम रहा। 2018 में 81.84% मतदान हुआ था। अब कम मतदान ने सांसद की भी चिंता बढ़ा दी है। झोटावाड़ में जहां राजवर्धन, मंडावा में नरेंद्र कुमार और सांचौर में देवजी पटेल के चुनावी दंगल में कम वोटिंग भी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं बात करें अजमेर की किशनगढ़ सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने भागीरथ चौधरी के सामने पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले विकास चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। बता दे, टिकट न मिलने पर विकास ने इस बार कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। यहाँ तीसरा मोर्चा सुरेश टोंक के रूप में भी मजबूत साबित हुआ है। निर्दलीय चुनाव जीत चुके टोंक की वजह से यहाँ भाजपा सांसदों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार यहाँ पर 76.18% मतदान हुआ है। 2018 के चुनाव में यहाँ पर 74.70% मतदान हुआ था। वहीं सवाई माधोपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ अपने सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा है, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा के सामने कांग्रेस ने दानिश अबरार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार कांग्रेस के वर्तमान विधायक दानिश अबरार के साथ ही
किरोड़ी लाल मीणा को सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी की महिला नेता से भी मिली है। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुई आशा मीणा ने यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। सवाई माधोपुर चुनाव में इस बार 70.58% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि 2018 के चुनाव के मुकाबले यहाँ मतदान ज्यादा हुआ है। 2018 में यहाँ पर 69.3% वोट दर्ज किए गए थे। हालांकि वोटिंग परसेंट बढ़ने से सांसद की टीम खुश है और नतीजे अपने पक्ष में आने का दावा भी कर रही है। हालांकि भाजपा के दावों के बीच राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार भी राजस्थान चुनाव नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी के जीत का दावा कर रहा है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की 199 सीटों में से 120 से 125 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। तो वहीं कांग्रेस को 199 में से 65 से 70 सीट मिलने की बात कह रहा है। भाव की बात करें तो सट्टा बाजार में बीजेपी का भाव 20 पैसा और कांग्रेस का भाव 4 से 5 रुपए चल रहा है। बता दे, जिस पार्टी की जीत को लेकर उम्मीद ज्यादा होती है उस पर भाव कम और हारने वाली पार्टी को लेकर भाव ज्यादा होता है। वहीं एक सटोरियों का यह भी कहना है कि बीजेपी या कांग्रेस नहीं बल्कि टूट फूट की सरकार बनेगी। सट्टा बाजार के मुताबिक अशोक गहलोत के गढ़ यानी मारवाड़ में भी कांग्रेस को झटका लगने का दावा किया जा रहा है। मारवाड़ की 33-34 सीटों में से भाजपा के खाते में 23 से 24 सीटें आने की संभावना सट्टा बाजार द्वारा जताई गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।